तो जो मृत व्यक्ति है उसका कल्याण पहले से ही हो जाता है। अगर वो जिंदा जब जीवित है और स्थिति अनुकूल नहीं है तो आपके यहाँ या तो तुलसी का पौधा उनके पास, उनके सिराने के आसपास कर दें, या उनको ऐसी जगह घर में अगर हो तो जो तुलसी के पास उनका विश्राम हो जाए। विचार कीजिए, कितनी सरलता बता दी गई, कितने अच्छे से बता दिया गया, और फिर भी हम ना कर पाए तो बात अलग है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान विद्यमान रहता है उसका घर तीर्थ स्वरूप है, उसमें यमदूत नहीं आते। तुलसी तुलसी घर में जरूर होनी चाहिए, उनके होने से ही घर घर है। अब तुलसी घर में हो और तुलसी किस दिशा में हो? ईशान में तुलसी शुभ है, उत्तर की तरफ भी तुलसी शुभ है, और तुलसी जितनी हो आपके यहां उतनी शुभ है। प्रत्येक सनातनी के घर तुलसी मां का होना बहुत जरूरी है। तुलसी माता आपको इशारा देती हैं किस बात का? सुनो, अगर आपके यहां तुलसी माता फल फूल रही हैं तो आप फलोगे फूलोगे। जिनके यहां तुलसी माता अनेकों कार्य करने से भी नहीं बैठती, नहीं टिकती, आप समझ लेना कि प्रेत बाधा बड़ी है, पितृदोष बड़ा है। वो इशारा है। जिनके यहां अक्सर तुलसी माता सूख जाती हैं, अक्सर वो भी इस दोष से पीड़ित हैं। और जिनके यहां तुलसी माता या अपने आप उगने लगती है, आनंद होने लगता है, उस घर में धर्म की वृद्धि होती है, अध्यात्म की वृद्धि होती है। उस घर में भजन आदि इत्यादि चीजों की वृद्धि होती है। उस घर के लोगों का मन भगवान और उस आदि चीजों में बहुत लगता है। ये माता तुलसी का निशानियां बता रहा हूं, चिन्ह बता रहा हूं। तो घर में जिन घरों में मां तुलसी हैं वो स्वयं अपने आप में तीर्थ हैं, ध्यान रखिए। और मां तुलसी को प्रतिदिन प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पटरानी है। वे पटरानी है। उनको सिर्फ गमला ना समझें, उनको सिर्फ पौधा ना समझें, उनको सिर्फ पेड़ ना समझें। उनको बाकायदा लाल कपड़ा और श्रृंगार, सुहागिन की तरह आप उनमें लाल चूड़ी, एक या दो लाल कांच की चूड़ी जरूर, लाख की चूड़ी जरूर रखें। छोटी छोटी चीजें हैं, उससे उनका सौंदर्य अलग ही दिखाई देता है। उससे जब आप उनका दर्शन करते हैं तो आपके अंदर बड़ी शक्ति का संचार होता है। वो जिस गमले में है या भूमि में, उस जगह को डेकोर करके रखें, सुंदर करके रखें। इस बात का ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी को धारण कर या अपने साथ में रखकर प्राण त्याग करता है, वो भले ही सैकड़ों पाप किया हो तब भी यमराज उसे नहीं देखते, तब भी यमराज उसे नहीं देखते। जीवन में ध्यान रखना, आपके गले में तुलसी की कंठी या एक भी तुलसी का अगर दाना है, आपको यमराज छू नहीं सकते। लिखा है स्पष्ट। आपके यहां तुलसी सूख जाती होगी कभी कभी, तो उसका क्या करें? उस सूखी हुई तुलसी का क्या करें? जो बेकार हो गई उसको रख लो। तुम किसी को वैकुंठ पहुंचा सकते हो। हां, तुम किसी को स्वर्ग पहुंचा सकते हो, देवलोक पहुंचा सकते हो। मालूम है कैसे? जब तुम शमशान जाओ किसी की भी शव यात्रा में, और उस दाह संस्कार में अगर तुमने तुलसी का एक भी काष्ठ लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया तो उसको देवता ही लेंगे, यम कभी उसके पास नहीं आ सकता, वो सीधे वैकुंठ जाएगा। ये दर्शन है, स्पष्ट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके हाथ में। आज भी कई जो विप्रगण हैं, जो समझदार साधु संत हैं, वो तुलसी का टुकड़ा अपने हाथ में लेके जाते हैं, सूखी हुई काष्ठ ले जाते हैं और उसमें डालते हैं। अब किसी ने डाला नहीं डाला,
आजकल तो लोग अंधविश्वास में ही तो बहुत जीते हैं। अरे वो न जाने क्या डाल दिया था उन्होंने। हमारे यहां 3 दिन से एक व्यक्ति बीमार है, भगवान भला करे। होता है, समस्याओं की कमी नहीं है। तो महाराज जीवन में अपने अपने साथ एक कंठी जरूर रखो। बाहर गाड़ी आती है, गाड़ी जानवरों को पकड़ने के लिए आती है, जिनके गले में पट्टे डले होते हैं ना, बच जाते हैं। ऐसे जब यमदूत आते हैं तो जिनके गले में पट्टा डला होता है वो दूर खड़े हो जाते हैं, भैया नहीं नहीं इनसे हाथ मत लगाओ, ये तो वीवीआईपी लोग हैं, वैकुंठ वाले हैं, जय जय करो इनको। तो बोले राधा रमण लाल की जय। ये पट्टा है गोविंद का, ये पट्टा नहीं तो कुछ भी नहीं। कंठी जरूर जीवन में, क्योंकि किस घड़ी हम राम राम हो जाए कौन मालूम, कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन अगर आपके गले में कंठी है, अगर आपके गले में तुलसी का एक भी दाना है, यमराज आपको छू नहीं सकते। यह प्रामाणिक शास्त्रीय बात मैं आपको बता रहा हूं। लिखा है, तुलसी दल को मुख में धारण करके तिलों के ऊपर फैलाए हुए कुशों के ऊपर प्राण त्याग करने वाला मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि पुत्र होना चाहिए, पुत्र आदि इत्यादि सब चर्चा है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया समझ लो। व्यक्ति जिसको लगता हो कि अब मेरे समय ज्यादा नहीं बचा है, उसको बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए और भूमि के ऊपर देसी गौ माता का गोबर का लेप होना चाहिए। वहां पर वो अपना जो भी डाले, छोटा मोटा बिस्तर डालना हो डाल सकता है, और उसको फिर वहां सोना है, ठीक है। और उसके मुख में हमेशा तुलसी का पत्र जरूर होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखो, तुलसी के पत्र को कभी चबाया नहीं जाता। इसका वैज्ञानिक कारण जानते हैं? तुलसी के पत्र को इसलिए नहीं चबाया जाता क्योंकि उसमें पारा होता है। पारा समझते हैं ना, पारा जो थर्मामीटर में ऊपर नीचे होता है, बबल, उसको पारा बोलते हैं। और पारा दांतों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, आपके दांतों को गला देगा। प्रैक्टिस करना है तो करके देख लेना। तुलसी में पारा होता है और यही कारण है कि तुलसी पत्र को दांत से नहीं दबाते, वरना आपके दांत समय के पहले ही फिर राम नहीं कर पाओगे, वाम करोगे। कोई कहेगा राम राम, आप कहोगे वाम वाम। कोई कहेगा राधे राधे, आप कहोगे यादे यादे। हाँ तो और क्या। बोलो राधे राधे। अब भैया जो है सो मैं तो परोस रहा हूं। लिखा है, तुलसी दल को मुख में धारण करके तिलों के ऊपर फैलाए हुए कुशों के ऊपर प्राण त्याग करने वाला व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति भी अगर इस तरह की शैया अपनी बना ले अंतिम समय में, तो उसको सीधे विष्णु लोक लगता है। कोई कुछ करे, कोई कुछ ना करे, कोई करने वाला हो न करने वाला हो, पुत्र हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस प्रक्रिया के साथ चलता है तो विष्णु जी स्वयं उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इस बात को आप अपने पास जरूर रखें।